नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। बीटी कपास में स्प्रे के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। किस समय किसान भाई है जो स्प्रे करे, ताकि जो स्प्रे कर रहे हैं जिसमें खर्चा लग रहा है किसान का, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, उसकी उपयोगिता बढ़े। स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है, स्प्रे है वो सुबह के समय करें। आप 11 बजे से पहले स्प्रे करें, और शाम के समय यदि आप स्प्रे करना चाहते हो तो 5 बजे के आसपास स्टार्ट करें। क्योंकि सुबह सुबह पत्तियों की जब हम बात करते हैं तो पत्तियों के जो स्टोमेटा है वो रंध्र है खुले रहते हैं, और दोपहर में इसके पत्तियों के स्टोमेटा है जो बंद हो जाते हैं। तो कोई भी सिस्टमिक, चाहे आप कवकनाशी कर रहे हो, चाहे फर्टिलाइजर कर रहे हो, या कोई कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक कर रहे हो, तो जितनी धूप ज़्यादा होगी स्टोमेटा बंद होने के बाद में दवाई है वो काम नहीं करेगी। दवाई मिलाने के सीक्वेंस की बात करें तो किसान भाइयों, ग्रेनुअल फॉर्म में जो दवाइयाँ होती है या पाउडर फॉर्म में दवाई होती है उसको सबसे पहले मिलाएं। कोशिश यही करें कि 2-3 दवाई मिला करके न करें। यदि कुछ मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण है दवाई मिलाना एक किसान की मजबूरी हो जाती है, तो सबसे पहले आप WDG लिखा होता है वेटेबल ग्रेनुअल, उन दवाओं को मिलाएं। उसके बाद में पाउडर फॉर्म में WDG लिखा होता है वेटेबल ड्रेसिबल ग्रेनुअल, या जिन दवाओं पर WP लिखा है वेटेबल पाउडर, वो सबसे पहले मिलाएं। उसके बाद में यदि आप सिंथेटिक दवा मिला रहे हो जिसमें इसी लिखा रहता है, ये दवाएं क्या होती है किसान भाइयों, पेट्रोलियम बेस्ड होती है। इन दवाओं को हमेशा पाउडर फॉर्म के बाद में ही मिलाएं। यदि आप सीक्वेंस सही रखते हो तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। साथ में किसान भाइयों, कोई भी आप कम्बिनेशन स्प्रे करते हो या उन सभी का स्टॉक सॉल्यूशन है वो अलग अलग बना करके और आधा ड्रम पानी करके उसके बाद में यदि आप मिलाते हो तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। यदि 2 दवाएं आप स्प्रे कर रहे हो, एक आपके पास थायोमेक्ताजाम है, दूसरा लेमडासाइलोथ्रीन। यदि लेमडा किसान भाइयों आपने ड्रम के अंदर पहले डाल दिया और थायोमेक्ताजाम बाद में डालते हो तो थायोमेक्ताजाम है उसके 40 से 50% परिणाम है वो रिजल्ट है कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है, इसी वाली दवा हमेशा बाद में डालनी है। यदि आप फर्टिलाइज़र मिला रहे हो तो सबसे एंड में फर्टिलाइज़र मिलाना है। कोशिश यही करें कि फर्टिलाइज़र का जो स्प्रे है वो अलग से करें। ब्लू कॉपर की यदि बात करें तो ब्लू कॉपर के साथ किसी प्रकार का पेस्टिसाइड मिला करके स्प्रे न करें, न किसी प्रकार का फास्फोरस उर्वरक इसके साथ नहीं मिलाएं। क्योंकि जितने भी ये फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, ड्रम में अंदर जा करके केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे फसल में खराबा हो सकता है। कोशिश यही करें अलग अलग करें। सल्फेट फॉर्म के यदि आप फर्टिलाइज़र कोई कर रहे हो, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फास्फोरस के साथ इनके कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। यदि फास्फोरस के साथ आप जिंक मिलाना चाहते हो तो चिलेटेड जिंक आती है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, वो मिला सकते हो। सल्फेट फॉर्म में जिंक है तो उसको फास्फोरस के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों, यदि आप सही दवाओं का सही टाइम पर स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। कई बार हम स्प्रे खेत में करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं मिलता है। तो जिस कंपनी ने जितना उसके अंदर सॉल्वेंट मिलाया है, सॉल्वेंट के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। टेक्निकल में, केमिकल सभी में एक जैसा होता है। यदि किसी उत्पाद के अंदर सॉल्वेंट है वो सस्ता मिलाया गया तो उसके परिणाम सही नहीं मिलते। यदि किसी प्रोडक्ट के अंदर सॉल्वेंट है वो अच्छी तरीके से और अच्छी क्वालिटी का मिलाया गया है तो उस प्रोडक्ट के आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसलिए कोशिश यही करें, जब भी आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड खरीदते हो तो पक्का बिल अवश्य लें, और अच्छे उत्पाद का प्रयोग यदि आप खेत में करते हो तो आपको निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी फसल की रोज़ निगरानी रखें और सही समय पर स्प्रे करें। कीड़ों को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई होने के बाद में आप फसल के अंदर ये देखें भी ETL लेवल कैसा है। ETL लेवल पर पहुंचने से पहले ही आप खेत में यदि स्प्रे करते हो तो कीड़ों की रोकथाम होगी, और साथ में ऐसी दवाओं का प्रयोग करें जो हमारे मित्र कीड़ों को नुकसान नहीं करती। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ।